नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। आज हम बात करेंगे अबाउट हाउ ड्यूरिंग ऑपरेशन सर्चलाइट द बंगाली फोर्सेस इन द टाउन ऑफ खुलना had revolted against the Pakistani forces and had started their war of independence. तो खुलना के बारे में जानने के लिए you have to know that in Khulna on the 25th of March 1971, Pakistani फौज के 22 frontier force was posted there with 75% strength. The 22 frontier force of the Pakistani army was under the command of Lieutenant Colonel Shamshi और उसके साथ ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के 5 विंग वहां पे एक्चुअली थे। 5 विंग का हेडक्वार्टर्स वाज एक्चुअली लोकेटेड एट खुलना। पाकिस्तानी फौज के 22 फ्रंटियर फोर्स वाज एक्चुअली अटैच्ड टू द 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड जिसका कमांडर था ब्रिगेडियर दुर्रानी और हेडक्वार्टर्स था एट जसोर। नाउ ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स का मसला तो मैंने आपको बताया है कि ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में मोस्टली बंगाली सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स थे, लेकिन 5 विंग ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स जिसका हेडक्वार्टर्स खुलना में था, दे डिडंट हैव एनी बंगाली ऑफिसर्स अटैच्ड टू इट। वन कंपनी ऑफ द 5 विंग ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स खुलना में ही था और बाकी सब कंपनीज ऑफ द 5 विंग वर लोकेटेड एट सातखीरा, Kaliganj and Kalaroa, which are towns located to the southwest and the northwest of Khulna. 2 platoons of 5 wing East Pakistan Rifles were located at Jasor city. और जसोर में मैंने आपको जैसे बताया था, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स का नंबर 3 सेक्टर हेडक्वार्टर्स was at Jasor. If you didn't see my previous video regarding Operation Searchlight at Jasor, please watch it. These were Bengali and Pakistani army dispositions in Khulna city before the commencement of Operation Searchlight on the 25th of March. So I hope you can see this map very clearly. Blue में है rivers. This is Khulna. Black में है Khulna city marked here. Blue में सब rivers है. This is the Bhairav river and this is the Rupsha river which meets up at Khulna. So these are roads connecting Khulna with Jasor, Satkhira, and eventually this is the border with India. This side is India. This is the road connecting all the way. This is Jasor road actually. This is leading all the way to Kolkata and then connecting to Jasor, and another road leading to Chakda, the same place in West Bengal. This is West Bengal side, of course, you can understand. So जसोर में था पाकिस्तानी फौज के 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड और ग्रीन में मैंने दिखाया है बंगाली यूनिट्स एंड रेड में मैंने पाकिस्तानी फौज के यूनिट्स दिखाया है। तो जसोर का 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड अंडर ब्रिगेडियर दुरानी हैड द फर्स्ट ईस्ट बंगाल रेजिमेंट जो एक्चुअली चौगाछा के पास एक एरिया में था इन अ विलेज कॉल्ड जगदीशपुर एंड द 7 फील्ड एम्बुलेंस जो जसोर कैंटोनमेंट में ही था। लेकिन आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ खुलना के बारे में बात करेंगे। तो खुलना में यू कैन सी द 22 फ्रंटियर फोर्स प्रेजेंट देयर, 75% स्ट्रेंथ एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द 5 विंग ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स मार्क्ड इन ग्रीन, दे वर प्रेजेंट एट खुलना। इसका एक कंपनी हेडक्वार्टर्स में था, एक कंपनी सातखीरा में था, एक और कंपनी कालारोआ में था, another company was at Kaliganj. I have marked them here. बंगाली यूनिट्स ग्रीन में है, पाकिस्तानी यूनिट्स रेड में है। This is the disposition before Operation Searchlight. तो ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू होने से पहले ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स और उसके साथ खुलना शहर में जो लोग थे और बंगाली पुलिसमैन, दे वर वेरी मच वरीड अबाउट द डेवलपिंग सिचुएशंस इन ढाका। मीनवाइल पाकिस्तानी फौज के 22 फ्रंटियर फोर्स जो खुलना में तब थे, उनको ऑब्जेक्टिव्स दिया गया था कि ऑपरेशन सर्चलाइट के वक्त आप खुलना शहर को सिक्योर करेंगे और टेलीफोन एक्सचेंज और रेडियो स्टेशन को कैप्चर करेंगे। उसके साथ 5 विंग ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स को डिसआर्म करने का भी ऑर्डर्स 22 फ्रंटियर फोर्स को दिया गया था।
including disarming the Bengali policemen at the Khulna police lines। और उसके साथ अवामी लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे who were Bengalis and who were supporting the independence movement, उन सब को अरेस्ट करने का भी ऑर्डर्स 22 फ्रंटियर फोर्स अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल शमशी को दिया गया था। जब ऑपरेशन सर्चलाइट ऑफिशियली शुरू हुआ फ्रॉम द नाइट ऑफ 25 मार्च 1971, तब खुलना में उस रात कुछ नहीं हुआ। 22 फ्रंटियर फोर्स मेंटेन्ड कंट्रोल ऑफ द सिटी और बंगाली लोगों को भी ये अभी तक पता नहीं चला कि ढाका में अभी क्या ब्लड बाथ शुरू हो गया था। उसी रात को 22 फ्रंटियर फोर्स अवामी लीग के लीडर्स जो खुलना में थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिए एंड दे एंटर्ड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के 5 विंग एंड डिसआर्म्ड द हेडक्वार्टर्स कंपनी ऑफ 5 विंग। बंगाली कोई ऑफिसर नहीं होने के वजह से द बंगाली सोल्जर्स एट द 5 विंग वर एक्चुअली लीडरलेस। लेकिन बंगाली पुलिसमैन और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के कुछ जवान और जेसीओस जो भाग गए थे, they started fighting the Pakistani forces in the city. Sporadic clashes started inside the city and progressed till the 28th of March. ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के जो 5 विंग था उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि एक कंपनी, द हेडक्वार्टर्स कंपनी दैट वाज प्रेजेंट एट खुलना ऑफ द 5 विंग, उसको तो डिसआर्म किया गया था। एक विंग ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में मिनिमम 4 कंपनीज होता है। 3 कंपनीज ऑफ द 5 विंग तो एक्चुअली स्कैटर्ड थे ऑल ओवर द टेरिटरी। One was at Kaligंज, another was at Kalaroa and the other was at Shatkhira। ये 3 कंपनीज जब 26 ऑफ मार्च के सुबह को जान पाए कि उनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर पाकिस्तानी फौज ने हमला करके उनके हेडक्वार्टर्स को डिसआर्म किया, तो ये तीनों के 3 कंपनीज ऑफ द 5 विंग हैड रिवोल्टेड एंड डिफेक्टेड एंड दे डिसाइडेड टू फाइट द पाकिस्तानी फौज। उसके साथ जो ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के कुछ कैप्चर्ड पर्सनल खुलना में कैप्चर हुए थे इन द हैंड्स ऑफ द पाकिस्तानी फौज, दे आल्सो हैड मैनेज्ड टू एस्केप एंड जॉइंड अप विद दीज 3 कंपनीज इन दीज 3 स्कैटर्ड लोकेशंस व्हिच वर आइसोलेटेड। कालीगंज में जो ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के 5 विंग का एक कंपनी था, वो चुआडांगा में 4 विंग के साथ ज्वाइन कर गए इन देयर रिवोल्ट और बाकी 3 कंपनीज एक्चुअली 27-28 मार्च को खुलना जसोर हाईवे में पोजीशंस ले लिए थे। दे डिसाइडेड टू एम्बुश एनी पाकिस्तानी मूवमेंट ऑन द जसोर खुलना हाईवे। दिस वाज द यूनिट दैट एम्बुश्ड द पाकिस्तानी कॉन्वॉय coming from Jasor towards Khulna। Unfortunately, by the 28th of March, Khulna शहर was fully under Pakistani control। 22 फ्रंटियर फोर्स ने पूरा का पूरा शहर में अपना कब्जा बना लिया था। तभी एक्चुअली जसोर में कुछ नहीं हुआ था। बंगाली फोर्सेस ऑफ द 1st ईस्ट बंगाल रेजिमेंट तब ऑर्डर्स मिले थे टू हेड बैक टू जसोर कैंटोनमेंट और 7 फील्ड एम्बुलेंस एट जसोर कैंटोनमेंट। These 2 units being Bengali units in the 107 Infantry Brigade of the Pakistani Army, ये लोग डरे हुए थे, लेकिन इनके ऊपर अभी तक हाथ नहीं उठाया गया फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्मी साइड। तो 28th ऑफ मार्च को जसोर कैंटोनमेंट से एक कॉन्टिंजेंट ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस खुलना की तरफ रवाना हो गए थे और उनको और उनके कॉन्वॉय को एम्बुश भी किया गया था by Bengali policemen and East Pakistan Rifles के जवान, लेकिन they were scattered fighters। उनके पास सिर्फ 303 राइफल्स ही थे। These were actually the same guys, these 2 companies who had defected from the 5 wing and who had reinforced with all these volunteers and had formed up a sketchy ambush plan। तो एम्बुश वॉज नॉट सक्सेसफुल। उनके साथ कुछ बंगाली वॉलंटियर्स जिन्होंने कभी भी अपने जिंदगी में हथियार नहीं उठाए ये लोग थे। तो 2 क्लमजी एम्बुशेस वर कंडक्टेड बाय दीज मिक्स्ड फाइटिंग फोर्सेस ऑफ द बंगालीज और इन सभी को ये पाकिस्तानी कॉन्वॉय अराइविंग फ्रॉम जसोर टू खुलना had brushed aside
and had eventually reached खुलना city. लेकिन जसोर कैंटोनमेंट में अभी फर्स्ट ईस्ट बंगाल रेजिमेंट को वापस आने के लिए बोला गया था एंड जसोर कैंटोनमेंट वाज इन द फियर कि 7 फील्ड एम्बुलेंस और फर्स्ट ईस्ट बंगाल रेजिमेंट जसोर कैंटोनमेंट में कोई रिवोल्ट कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तानी फौज खुलना शहर को अपने कब्जे में लेने के बाद 22 फ्रंटियर फोर्स को खुलना से जसोर आने के लिए बोल दिए थे और ये सेम 22 फ्रंटियर फोर्स जसोर कैंटोनमेंट में बाकी सारे पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ फर्स्ट ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और 7 फील्ड एम्बुलेंस के ऊपर एक भयंकर मैसेकर करने वाले थे। दैट वाज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 30th ऑफ मार्च। 30 तारीख को, मतलब मार्च के 30 तारीख को 22 frontier force had headed out towards Jessore to join up with the rest of the Pakistani 107 infantry brigade और उनके कॉन्वॉय को ये दो कंपनीज ऑफ द 5 विंग ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स ने एम्बुश किया था, लेकिन ये एम्बुश भी फेल हो गया था और पाकिस्तानी फौज इस एम्बुश से निकल के अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए थे, heading out towards Jessore to reinforce with the 107 Infantry Brigade and start their massacre on the 1st East Bengal Regiment and the 7th Field Ambulance. तो अभी सिचुएशन को आप देखिए, 22 फ्रंटियर फोर्स 5 विंग के हेडक्वार्टर्स को पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया था। They had assumed complete control over this area, खुलना शहर। लेकिन उसके साथ जसोर में पाकिस्तानी फौज के 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड के एलिमेंट्स 7 फील्ड एम्बुलेंस को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, फर्स्ट ईस्ट बंगाल रेजिमेंट को भी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, लेकिन हाफ ऑफ इट हैड मैनेज्ड टू सर्वाइव एंड एस्केप टू इंडिया। ओके, मीनवाइल ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के 5 विंग के ये कंपनी जो कालीगंज में था, ये ऊपर की तरफ चले गए थे टू जॉइन अप विथ 4 विंग जो चुआडांगा में थे, टू द नॉर्थ। ओके, दिस इज द कंपनी ऑफ 5 विंग। ये दो कंपनीज एक्चुअली जसोर और खुलना की तरफ इस हाईवे में आ गए थे, इवेंचुअली बीइंग जॉइंड अप विथ मेनी वॉलंटियर्स। ये दो कंपनी यहां पे पोजीशन लेने के बाद 22 फ्रंटियर फोर्स जब जसोर की तरफ गए थे टू रीइंफोर्स जसोर कैंटोनमेंट टू फाइट ऑफ 7 फील्ड एम्बुलेंस एंड फर्स्ट ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, तब उनके ऊपर एक एम्बुश किए थे और उसके बाद जसोर से फिर खुलना की तरफ एक कॉन्टिंजेंट जो आया था पाकिस्तानी फौज, उसके ऊपर भी एम्बुश किए थे, लेकिन ये एम्बुश टिक नहीं पाया। इवेंचुअली दीज टू कंपनीज हैड आल्सो एस्केप्ड टू इंडिया and eventually by the end of April the complete link up was completed between Jessore and Khulna. पाकिस्तानी फौज के 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड इस जगह का पूरा कंट्रोल एज्यूम कर लिया था और इस जगह में जाने के बाद पाकिस्तानी फौज ने भयंकर मैसेकर्स किए ऑन द लोकल पीपल एट खुलना, द नियर बाय विलेजेस एंड जसोर में तो किए ही थे, लेकिन खुलना को रिकैप्चर करना वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल बाय एनी बंगाली फोर्सेस अराउंड द एरिया। 4th of April को खुलना रेडियो स्टेशन में बंगाली फोर्सेस जो बोरीशाल सिटी में रिवोल्ट किए, he had launched a small size attack on the Khulna radio station, but this attack was repulsed by the Pakistani defenders. Khulna garrison remained isolated till the end of April और अप्रैल के महीने में पाकिस्तानी फौज जसोर के साथ खुलना का लिंकअप कंप्लीट कर लिए थे। खुलना was completely under Pakistani occupation till the 17th of December 1971. So I hope you liked the video of the failed revolt and the eventual steps of the complete occupation of the Pakistani forces at Khulna. ऑपरेशन सर्चलाइट में एक के बाद एक बांग्लादेशी शहर पाकिस्तानी फौज के पास कैप्चर होता गया। बंगाली फोर्सेस ट्राइड देयर बेस्ट टू रिवोल्ट, लेकिन दे फेल्ड। To know more, please like and subscribe to my channel, and thank you so much for listening.